जैसा कि पार्ट 2 में आपने देखा, राघव मलबे में मिले टूटे आईने को छूते ही एक रहस्यमयी हवेली में पहुंच गया। वहां सब लोग उसे आयान कहकर बुलाने लगे। रात को उसने आत्माओं को देखा और एक खत मिला जिसमें लिखा था कि इस बार वो शिकार नहीं बल्कि शिकारी है। फिर उसकी मुलाकात हुई नैना से, जिसने सच उजागर किया कि राघव अब खेल का हिस्सा नहीं बल्कि खेल का केंद्र है। और अब कहानी यहीं से आगे बढ़ती है, जहां राघव की आंखें बंद थीं पर उसका मन बेचैन था। अब हर रात वो अजीब सपने देखता, एक पुरानी हवेली, एक लड़की की चीखें, एक युवक का विश्वासघात और एक रहस्यमयी तंत्र मंडल। लेकिन अब ये सपने जैसे नहीं लगते थे। उन्हें देखना नहीं, महसूस करना हो गया था। जैसे वो उसकी नस्ल से जुड़ी कोई छाया नहीं बल्कि उसकी ही कोई यादें हों। एक दिन वो अकेले एक पहाड़ी पर बैठा था, तभी हवा में फुसफुसाहट सुनाई दी। अब वक्त है अतीत की खिड़की खोलने का। उसी पल उसकी जेब में रखा टूटा हुआ आईना चमकने लगा। जैसे ही उसने उसे देखा, एक पुरानी दुनिया उसकी आंखों के सामने उभरने लगी। लगभग 200 साल पहले एक भव्य नई हवेली, भरी हुई रौनक से। उस हवेली में एक अमीर जमींदार का बेटा था, आर्यन। वो हूबहू राघव जैसा दिखता था। और एक लड़की थी, मायरा, जो तंत्र विद्या जानती थी और जिसे गांव वाले विशेष मानते थे। आर्यन और मायरा के बीच प्रेम था, लेकिन आर्यन के दिल में एक लालच भी था, सीमाओं से परे जाने का। एक रात आर्यन मायरा को हवेली के तहखाने में ले गया, जहां एक प्राचीन तंत्र मंडल छिपा था। उसने मायरा से कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो मेरी मदद करो, ताकि हम एक दूसरे से कभी अलग न हो, इस दुनिया के नियमों से भी नहीं। पहले तो मायरा झिझकी, लेकिन प्रेम में विश्वास रखते हुए उसने तंत्र को जागृत कर दिया। तभी आर्यन का असली रूप सामने आया। उसने मायरा को तंत्र के घेरे में बंद कर दिया और कहा, केवल एक बलिदान से ही यह पूरा होगा, और वो बलिदान तुम हो मायरा। इतना सुनते ही मायरा चीखी, तू धोखेबाज है आर्यन। मैं तुझे शाप देती हूं, जब तक तेरे वंश में कोई इस पाप को स्वीकार नहीं करता, तुम्हारे खून से जुड़ा हर चेहरा इस दर्द से गुजरेगा जिससे तूने मुझे गुजारा है। तंत्र बुझ गया और हवेली में अंधकार फैल गया। ये सब देखने के बाद राघव हांफता हुआ पीछे हटा। क्या ये सब मेरे खून से जुड़ा अतीत था? उसने फुसफुसाकर कहा। तभी आईने की सतह धीरे से कांपी और शब्द उभरे, हाँ, और जब तक तुम उस गलती को स्वीकार नहीं करते, इस शाप का असर चलता रहेगा। हर वंश, हर चेहरा एक ही अधूरी कहानी के साथ। तभी सामने एक पुराना दरवाजा खुला जो एक जर्जर खिड़की की ओर ले जाता था। नैना की आवाज गूंजी, अब तुमने देखा ना? क्या तुमने इसे समझा भी? खिड़की के उस पार झांकते ही राघव को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वो जैसे किसी ऐसे समय में खड़ा था जो न वर्तमान था न अतीत, बल्कि उनके बीच की एक दरार, जहां यादें, सच्चाई और दर्द आपस में गुथे हुए थे। इतने में पीछे से एक धीमी आवाज आई, अब समझ गए ना, तुम्हारा खून वही है जिसने ये सब शुरू किया था। राघव पलटा। वहां खड़ा था वही चेहरा जिसे वो अक्सर आईनों में देखता रहा था। वही शरीर, लेकिन आंखों में कुछ अलग, जैसे किसी और का अनुभव जमा हो। तुम? राघव ने फुसफुसाया। वो मुस्कुराया और बोला, मैं रघु हूं, पहला इंसान जिसने इस शाप को झेला और शायद आखिरी जो इसे रोकना चाहता है। वो जिसने हवेली के तंत्र को छुआ था पर खुद को अमृता जैसी लालच से बचा लिया। मैं तब से इस हवेली की निगरानी कर रहा हूं, ताकि कोई और तेरे वंशज की तरह वही गलती न दोहराए। तो क्या तुम मेरे विरोध में हो? राघव ने हिचकते हुए पूछा। रघु का चेहरा गंभीर हो गया। मैं तेरे विरोध में नहीं, बल्कि तेरे अंदर की सच्चाई को बचाना चाहता हूं। ये हवेली, ये शाप, सब उस गलती का नतीजा है जो तेरे खून से जुड़ी एक कहानी में हुई थी। जब आर्यन ने मायरा से विश्वासघात किया, तब एक सिलसिला शुरू हुआ। हर पीढ़ी में कोई न कोई उस गलती को दोहराता रहा। लेकिन इस बार कुछ बदला है। इस बार तेरे अंदर पछतावा है, और यही पछतावा वो पहला बीज हो सकता है जिससे ये शाप टूटेगा। राघव की आंखें भर आईं और उसने कहा, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, आयान, आर्यन या बस राघव,
लेकिन अगर मेरी सच्ची माफी किसी को मुक्त कर सकती है तो मैं तैयार हूं। रघु ने सिर हिलाया और कहा, तो सुन, शाप को तोड़ने के लिए सिर्फ एक बलिदान चाहिए, वो जो दिल से हो, बिना किसी स्वार्थ के, ना कि पिछली बार जो आयान ने किया मजबूरी में। मुझे क्या करना होगा? राघव ने कहा। रघु ने एक कड़ा, एक तांत्रिक बंद और एक आईना उसे सौंपा और कहा, इन्हें हवेली के उसी तहखाने में ले जाओ जहां मायरा की सजा अब भी अधूरी है। और फिर राघव ने रघु को बीच में ही रोकते हुए बात पूरी की, या तो मैं उसे मुक्त कर पाऊंगा या खुद भी उसी बंदी कहानी का हिस्सा बन जाऊंगा। रघु मुस्कुराया, शायद पहली बार तूने सच बोला है। जैसे ही राघव ने आईना उठाया, सामने की दीवार पर शब्द उभर आए, अब सिर्फ रघु ही रक्षक नहीं, राघव भी हो सकता है। अब राघव हवेली की ओर बढ़ रहा था, हाथ में तांत्रिक बंद, आईना और वह कड़ा, तीनों जैसे अब उसके भाग्य और उसके पूर्वजों की विरासत के प्रतीक बन चुके थे। हवेली अब पहले जैसी वीरान नहीं थी, उसके दरवाजे खुले थे, दीवारें धीरे धीरे सांस ले रही थी और हर कोने से एक ही आवाज आ रही थी, किसे चुनेगा तू, अपने आप को या उसे? जैसे ही वह हवेली के अंदर दाखिल हुआ, तहखाने की ओर सीढ़ियां अपने आप प्रकट हो गईं। वहां नीचे वही पुराना तंत्र मंडल उसका इंतजार कर रहा था, गोल घेरे में बंधी हुई मायरा की आत्मा जो अब भी धुएं सी परछाई में बसी हुई थी। राघव ने थरथराती आवाज में कहा, मैं जानता हूं मेरे पूर्वजों ने तुम्हें धोखा दिया था, आर्यन बनकर या आयान बनकर, और शायद उसी पाप का बोझ मैं भी ढोता आया हूं। मायरा की आंखों से आंसुओं की जगह आग की लपटें निकल रही थीं। तो आज क्यों आए हो, फिर कोई छल करने? नहीं, राघव ने धीरे से कहा, आज खुद को मुक्त करने नहीं, तुम्हें मुक्त करने आया हूं। मैं इस शाप की जड़ नहीं था, पर अब उसका अंत बनना चाहता हूं। वह तंत्र मंडल के मध्य बैठ गया, हाथों में तांत्रिक बंद और कड़ा पकड़कर आंखें बंद की। उसने वही मंत्र दोहराना शुरू किया जो डायरी में लिखा था, शुद्ध आत्मा, पूर्वजों का स्वीकार, भविष्य का बलिदान। अचानक हवेली कांपने लगी, दीवारों से परछायां निकलकर मंडल के चारों ओर घूमने लगी। रघु भी वहां आ पहुंचा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर था। राघव, नहीं, अगर तुमने ये पूरा किया तो तुम बच नहीं पाओगे। राघव ने आंखें खोले बिना कहा, कभी कभी खुद को खोना ही दूसरों को बचाने का इकलौता रास्ता होता है। मंडल में रोशनी बढ़ने लगी, मायरा की परछाई धीरे धीरे स्थिर हो गई। अब वह शांत दिख रही थी। उसने पहली बार धीमे से कहा, अगर तू सच में अपने पूर्वजों की गलती का प्रायश्चित कर रहा है तो ये शाप यहीं खत्म हो सकता है। राघव ने अपनी कलाई पर बंधा कड़ा तोड़कर तंत्र मंडल में डाल दिया। आईना टुकड़ों में बिखर गया, तांत्रिक बंध जल गया। अचानक हवा रुक गई, रोशनी बुझ गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब मायरा अकेली खड़ी है, आजाद। रघु दूर से देख रहा है और उसकी आंखों में संतोष है, लेकिन राघव वहां नहीं था। हवेली अब शांत थी, अंदर की आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं, पर अंतिम दीवार पर लहू से एक वाक्य लिखा था, हर बलिदान एक कहानी बनता है और हर कहानी एक नाम छोड़ जाती है। नीचे एक शब्द लिखा था, आयान। हवेली अब शांत थी, पर यह शांति साधारण नहीं थी, ये किसी लंबे संघर्ष के बाद आई स्थिरता थी। मायरा मुक्त हो चुकी थी, पर राघव उसका कोई नामो निशान नहीं था। रघु वहीं तहखाने में खड़ा था, गहराई से उस तंत्र मंडल को देख रहा था जो अब राख में बदल चुका था। तभी दीवार पर लगे एक पुराने आईने की सतह हिली और एक हल्की सी छाया उभरी, राघव की आकृति। पर वह अब वैसा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखों में एक शांति थी और आईने में खड़ा था उसका पूर्वज आर्यन। मायरा ने धीमे से रघु से पूछा, क्या ये उसका अंत था? रघु ने सिर हिलाया, नहीं, ये उसका उत्तरदायित्व था जो उसने निभा दिया। राघव ने अपने वंश की गलती को स्वीकार कर उसे सुधारा और अब उसकी चेतना इस हवेली की रक्षा करेगी, जैसे एक अमूर्त शक्ति की तरह। जैसे तुम करते थे? मायरा ने चौंक कर पूछा। हाँ, मैं अब मुक्त हूं और अब से इस जगह की स्मृति और चेतावनी राघव के नाम से जानी जाएगी। तभी हवेली की दीवारें धीरे धीरे चटकने लगी।
हर परछाई, हर आत्मा, हर आईना एक एक कर मिटने लगे। मायरा ने पूछा, ये क्या हो रहा है? रघु ने कहा, अब हवेली का उद्देश्य पूरा हो चुका है। इसका अस्तित्व अब इतिहास में समा जाएगा। तेज हवाएं चलने लगी, जमीन कांपने लगी, छतें गिरने लगी, लेकिन इसके बीच एक अजीब सुकून था। मायरा, जो अब पहली बार खुद को एक इंसान की तरह महसूस कर रही थी, रघु की ओर देखकर बोली, शायद यही मुक्ति है। रघु ने मुस्कुराकर कहा, हां, पर मुक्ति हमेशा उत्तरदायित्व और बलिदान से ही मिलती है। तभी हवेली के बीचों बीच एक नया आईना आकार लेने लगा, लेकिन इस बार उसमें कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक गहराई, एक स्थिर सच्चाई। जैसे अब उसमें कोई अक्स नहीं बचा, केवल चेतावनी और अनुभव। और फिर एक एक कर कमरे धूल में तब्दील होने लगे, तहखाना धंसा और आखिरी में हवेली की छत ढह गई। अगली सुबह गांव वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे। जहां कल तक हवेली खड़ी थी, अब वहां सिर्फ एक समतल जमीन थी, न कोई दीवार, न कोई निशान। सिर्फ एक पत्थर पड़ा था जिस पर कुछ खुदा था। जहां शाप था वहां अब सच्चाई है, और जहां आत्माएं थीं वहां अब चेतावनी है। गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति फुसफुसाया, ये हवेली अब कभी नहीं लौटेगी। अब गांव की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई थी। पुरानी हवेली अब सिर्फ एक दंतकथा बनकर रह गई थी, जिसकी जगह अब एक बगीचा उगाया था, हरा भरा, शांत और असाधारण रूप से सुंदर। सीख, किसी भी वंश की असली पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जो अपनी विरासत की सच्चाई को स्वीकार कर उसे बेहतर बनाता है, वही उसका सच्चा वारिस कहलाता है। मुसीबतें शाप या जादू से नहीं बल्कि सच्चाई को मानना, गलती पर पछताना और हिम्मत से सही फैसले लेना, यही इंसान की मुश्किलें दूर करते हैं।